गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम रेस्ट एश्योर्ड का एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी टेस्टिंग चेकलिस्ट ऑफ एपीआईज। तो जब आप रेस्ट एश्योर्ड में या इन जनरल एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो सिक्योरिटी टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एपीआई टेस्टिंग का, और हम यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग की चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, मैंने यहाँ पे टोटल 6 चेकलिस्ट पॉइंट कवर किए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा और आप इसको अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जरूर यूज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक। सेकंड, authorization and role based access. Third one is input validation and injection protection, sensitive data exposure, rate limiting abuse prevention, एंड बिजनेस लॉजिक सिक्योरिटी। तो ये 6 हमारे मेन चेकलिस्ट पॉइंट है, और हम इनकी फर्दर जो इनकी सब टॉपिक्स हैं, यानी कि कौन कौन से एक्चुअल में आप पॉइंट्स यहाँ चेक करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे सिक्योरिटी टेस्टिंग हमारी इंश्योर करेगी कि हमारी एपीआई जो है बिल्कुल सिक्योर एंड रोबस्ट है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक्स। तो पहला पॉइंट आप चेक करेंगे मिसिंग ऑथेंटिकेशन का, कि अगर हमारी एपीआई में ऑथेंटिकेशन मिस हमने की है तो हमारी एपीआई क्या रिटर्न करेगी? इट शुड रिटर्न 401। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अगर आपने एपीआई कॉल के टाइम पे इनवैलिड क्रेडेंशियल यूज किए हैं तो हमारी एपीआई कॉल फेल होगी, वो सक्सेस नहीं होगी। एक्सपायर्ड टोकन, अगर आप टोकन है जो एक्सपायर यूज करते हैं, देन our API response should return 401। एंड टोकन टेम्परिंग मस्ट फेल, यानी कि अगर आप टोकन को, जो हमारे टोकन्स यूज होते हैं उनको टेम्पर करके चेंज करके यूज करते हैं तो एपीआई कॉल मस्ट बी फेल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंश्योर करने, चेक करने ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ऑथराइजेशन एंड रोल बेस्ड एक्सेस। ये हमारा चेकलिस्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे। फर्स्ट, यूजर कैन नॉट एक्सेस एडमिन एपीआई। आपने चेक करना है कि जो हमारा नॉर्मल यूजर है दैट इज नॉट एबल टू एक्सेस द एडमिन यूजर एपीआई। ठीक है ना? तो ये चीज आप इंश्योर करेंगे। रोल बेस्ड परमिशन एनफोर्स्ड, की हमारी जितनी एपीआईज हैं उसमें जिस यूजर को जिस पर्टिकुलर परमिशन के लिए परमिशन ग्रांटेड है वो सिर्फ उन ही पॉइंट्स को वहां पे वैलिडेट कर सके, उनको सिर्फ यूज कर सके। एंड देन क्रॉस यूजर डेटा एक्सेस ब्लॉक्ड। एक ये चीज आपने चेक करनी है कि कोई एक यूजर दूसरे यूजर का डेटा एक्सेस ना कर सके। ये भी इट इज ऑल्सो अंडर ऑथराइजेशन। एंड आपने वेरीफाई करना है कि 403 फॉरबिडन व्हेन एक्सेस डिनाइड, यानी कि अगर किसी रिसोर्स का जो एक्सेस डिनाइड है तो हमें वहां पे क्या एरर मिलना चाहिए, कौन सा स्टेटस मिलेगा? दैट इज 403 फॉरबिडन। ये आपने अंडर द ऑथराइजेशन एंड रोल बेस्ड एक्सेस आपने कवर करना है। देन नेक्स्ट जो ऑथेंटिकेशन पॉइंट है हमारा, सॉरी चेकलिस्ट पॉइंट है, दैट इज इनपुट वैलिडेशन एंड इंजेक्शन प्रोटेक्शन। इस पॉइंट में आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है कि हमारी जो एपीआईज हैं, हम क्या करते हैं एपीआई के साथ डेटा भी सेंड करते हैं। तो डेटा की जो वैलिडेशन है वो हमने इंश्योर करनी है कि वो प्रॉपर हो। कैसे? कि हमारी जो एपीआई का जो डेटा है उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन ना हो सके। वो आपने चेक करना है कि हम, हमारी एपीआईज एसक्यूएल इंजेक्शन प्रॉन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूजर नेम का डेटा सेंड करना है तो इंस्टेड ऑफ आपकी नॉर्मल यूजर नेम आप सेंड कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन की स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और हमारी एपीआई इसको प्रॉपरली हैंडल कर सके। पॉइंट। स्क्रिप्ट इंजेक्शन, कोई भी हम उसमें स्क्रिप्ट इंजेक्ट ना कर सके जब हम एपीआई का डेटा सेंड करते हैं, तो उसमें कोई भी स्क्रिप्टिंग हम सेंड ना कर सकें। इनवैलिड डेटा टाइप, हमारी एपीआई जिस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ वही डेटा एक्सेप्ट हो, अदर देन कोई भी टाइप एक्सेप्ट ना हो। जहाँ पे इंटीजर डेटा है वहाँ पे इंटीजर डेटा हो, जहाँ स्ट्रिंग डेटा है वहाँ पे स्ट्रिंग, एंड सो। और आपने चेक करना है ओवर साइज्ड पेलोड्स, यानी कि जो पेलोड्स हैं हमारे, जब आप एपीआई में डेटा सेंड करते हैं तो वो ओवर साइज ना हो, यानी कि हर एक डेटा की एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो उस लिमिट से बियॉन्ड हम जो है डेटा को, पेलोड को सेंड ना कर सके। ये आपने इंश्योर करना है, अदरवाइज इससे चांसेस हैं कि जो मैलिशियस यूजर है वो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है।
स्पेशल करेक्टर्स आपने चेक करना है कि कोई स्पेशल करेक्टर हमारी एपीआई के अंदर कोई सिक्योरिटी थ्रेट को क्रिएट तो नहीं कर रहा है, वन थिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। कि हमारी जो एपीआईज होती हैं वो डेटा को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट। तो डेटा की जो ट्रांसफर है वो आपने यहाँ पे इंश्योर करना है इस पॉइंट के अंदर कि सेंसिटिव डेटा हमारा जो है वो कैसे हैंडल होगा। आपने इंश्योर करना है कि पासवर्ड नेवर रिटर्न इन रिस्पॉन्सेज, कि एपीआई के अंदर पासवर्ड्स ना आए, हमने इंश्योर करना है। ठीक है, अगर आए तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में कुछ यानी कि मास्क हो या हमारे प्रॉपरली हैंडल हो रखी हो, करेक्ट। या क्रेडिट कार्ड और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मास्क हो। अगर हमारी जो एपीआई के अंदर क्रेडिट कार्ड का डेटा या किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन का डेटा जा रहा है तो वो मास्क होके आए, डायरेक्ट हमें डायरेक्ट वो व्यू ना हो सके इन द एपीआई रिस्पॉन्स। नो इंटरनल सर्वर पाथ लीक। जब हम एपीआई का रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके अंदर कोई भी हमारे सर्वर का डायरेक्ट पाथ वहां पे लीक ना हो रखा हो, कोई भी वहां पे ऐसी हम इंफॉर्मेशन शो ना करें जिससे हमारे इंटरनल सर्वर के कोई पाथ वहां पे एक्सपोज हो, सो दैट कि कोई जो हमारा मैलिशियस यूजर है वो उन पाथ्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। नो स्टैक ट्रेसेस इन एरर मैसेज। जब हमारी एपीआई कोई एरर मैसेज सेंड करते तो उसमें कंप्लीट स्टैक ट्रेस ना हो, कंप्लीट टेक्निकल डिटेल्स हमारी एरर मैसेजेस के अंदर ना हो, एरर मैसेजेस हमारे वो जनरल हो, करेक्ट, वन थिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रेट लिमिटिंग एंड अब्यूज प्रिवेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि रेट लिमिटिंग यानी कि हम एपीआई के रेट को क्या कर सकते हैं, लिमिट करें। यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बार बार सेंड कर रहे हैं सर्वर को, आप अपनी रिक्वेस्ट के अंदर बार बार गलत इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं और सर्वर को बार बार भेज रहे हैं। ब्रूट फोर्स का मतलब है कि वहां पे आप ट्राई कर रहे हैं कुछ हिट एंड ट्रायल इन्फॉर्मेशन सेंड करने की, तो सर्वर पे ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उसको लिमिट कर सके। फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल टाइम्स अपना यूजर नेम पासवर्ड गलत सेंड करोगे तो आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम 5 या 6 बार ही गलत यूजर नेम पासवर्ड सेंड कर सकते हो, उसके बाद आपका अकाउंट क्या होगा, सस्पेंड हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ब्रूट फोर्स हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्रिवेंट एपीआई फ्लडिंग। आपने ये भी चेक करना है कि एक पर्टिकुलर आईपी या एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कितनी रिक्वेस्ट हमारी आ सकती हैं, सो दैट कि कोई जो हैकर्स हैं या कोई अनमेलिशियस यूजर है वो हमारी एपीआई को ओवर फ्लडेड ना कर सके, ओवर बर्डन ना कर। दैट इज अनदर पॉइंट। और लास्ट जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज बिजनेस लॉजिक सिक्योरिटी। हमारी एपीआईज जो है हमारे बिजनेस लॉजिक को भी इम्प्लीमेंट करती हैं, तो आपने बिजनेस लॉजिक की सिक्योरिटी भी चेक करनी है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है हमारा प्रिवेंट प्राइस मैनिपुलेशन। कि आपने चेक करना है कि आपकी एपीआई जो आप यूज कर रहे हैं आप उसमें प्राइस को मैनिपुलेट तो नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और उसका प्राइस एक्चुअल में 1000, लेकिन आप एपीआई के सेंड करते टाइम पे उसका प्राइस चेंज कर रहे हो अप टू 1। तो ये क्या है, यहाँ पे ये एक तरीके से आपने प्राइस को चेंज कर दिया। तो ये बिजनेस लॉस हमारा हो सकता है कि कोई जो मैलिशियस यूजर है वो क्या कर सकता है, एपीआई सेंड करेगा और उसमें जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 1। तो ऑर्डर जो प्लेस होगा वो विद द प्राइस 1 प्लेस हो जाएगा। तो ये चेक करना आपने। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्काउंट। ऐसा ना हो कि आप एपीआई में चेंज करके कोई अनऑथराइज्ड अकाउंट डिस्काउंट वहां से अवेल कर सकें, वो भी नहीं होना चाहिए। प्रिवेंट रिपीटेड रिफंड एक्सप्लॉइटेशन। की आप एक ऑर्डर को एक ही बार रिफंड कर सकते हैं, उसमें रिपीटेड रिफंड ना हो, आप ये चीजें आप जरूर इंश्योर करेंगे। वैलिडेट ट्रांजैक्शन लिमिट्स। अगर आपकी ट्रांजेक्शन पे कोई लिमिट है, फॉर एग्जांपल आप विद इन द डे 5000 की ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो आपने वो चेक करना है कि उसको मिसयूज करके उस लिमिट से एक्सीड ना हो सके किसी भी केस में, क्योंकि वो हमारे बिजनेस लॉजिक की सिक्योरिटी को थ्रेड क्रिएट करता है। एंड देन लास्ट पॉइंट प्रिवेंट नेगेटिव बैलेंस सिनेरियो। की ऐसे सिनेरियोज हम चेक करें कि हमारा जो बैलेंस है और सपोज विड्रॉल होना है तो विड्रॉल हमेशा उतना ही हो जितना बैलेंस है, उससे ज्यादा विड्रॉल पॉसिबल ना हो सके। यानी कि आपने नेगेटिव बैलेंस सिनेरियोज को भी वहां पे हैंडल करना और चेक करना कि वो हमारा सर्वर उन चीजों को हैंडल करता है कि नहीं करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सिक्योरिटी टेस्टिंग के, जो हमें टेस्टिंग कर
एपीआई की सिक्योरिटी टेस्टिंग के टाइम पे हमें इंश्योर करनी है, जिससे हमारी एपीआई फुल्ली सिक्योर और रोबस्ट होंगी। सो आई होप ये पूरा जो टॉपिक है एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, और डेफिनेटली आपने यहाँ से कुछ न्यू नॉलेज गेन किया है। तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।